everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the 7th video lecture for your first lesson which is solid state. Okay, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था, उसको पहले ओवरलुक करेंगे, बाद में ही हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है, यही हमारा रूल है. तो देखिए पहले तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट किए थे फॉर एसएससी, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए. ठीक है, इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करके दिया है. तो देखिए ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फॉर एसएससी यूनिट सेल वो कितना होता है, 6 होता है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल कितना होता है, 8 होता है. एंड फॉर एफसीसी 12 होता है. ये बात ध्यान में रखिएगा. देन देखिए इसके बाद हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम. ऐसे अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या था, x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब. ठीक है, ये फार्मूला यूज करते थे. देन नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम. ठीक है, ये भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था. एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर वॉल्यूम में दिया गया होगा आपके मेटल का तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे. ठीक है, ये सभी हमने टॉपिक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं. देन आफ्टर दैट हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे. ठीक है, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, हमने ये देख लिया है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए. देन देखिए हमने यहाँ पे टोटल 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. सो देन आफ्टर दैट देखिए आज हमें हमारा मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो डिफेक्ट है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए जो वर्ड डिफेक्ट है इसको एक अनादर नेम है जो कि है इम्परफेक्शन. ठीक है, देखिए जो इम्परफेक्शन वर्ड है वही आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा क्रिस्टल होगा यहाँ पे वो कैसे हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा, वहां पे कुछ इम्परफेक्शन आ जाएगा. तो वो इम्परफेक्शन कैसे, तो देखिए पहले तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो देखिए यहाँ पे इफ regularity in the irregularity. Okay, so irregularity in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called as a defect or imperfection. ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पे कि जो इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है, एंड अरेंजमेंट ऑफ आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मैंने आपको बताया था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये वर्ड आया मतलब ये क्या होते हैं, हमारे आयंस और वी कैन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इनकी जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट कैसी होंगी, यहाँ पे इरेगुलर. इरेगुलर कैसे, तो देखिए ये डायग्राम यहाँ पे देखिए. ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, जो स्पीयर्स है, यहाँ पे कैसे इरेगुलरली अरेंज्ड है. ठीक है, देखिए एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे क्या है, इरेगुलरनेस है. ठीक है, सो दैट्स वाई इस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे या फिर इनपरफेक्शन क्रिस्टल ऐसे कहेंगे. ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल एंड इनपरफेक्ट क्रिस्टल ऐसे दो टाइप्स होते हैं. तो परफेक्ट क्रिस्टल देखिए ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल का एक टाइप है एंड ये आपका इनपरफेक्ट क्रिस्टल का टाइप है. तो देखिए इन परफेक्ट क्रिस्टल जो हमारे स्पीयर्स है वो कैसे रेगुलरली अरेंज्ड है यहाँ पे. ठीक है, बट वही अगर हमने इनपरफेक्ट क्रिस्टल में देखा तो रैंडमली अरेंज है. दैट्स वाई जो हमारा इनपरफेक्ट क्रिस्टल है इसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्टेड क्रिस्टल और वी कैन से इनपरफेक्टेड क्रिस्टल. क्लियर है इतना. सो देन देखिए ये इनपरफेक्शन कैसे आता है, डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है क्रिस्टल्स में, ये हम यहाँ पे पहले तो क्लियर करेंगे, फिर डिफेक्ट्स की कुछ टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए सो इन सेकेंड पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वो कब क्रिएट होते हैं, कब जनरेट होते हैं, जब हमारी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है तब. अब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस मतलब क्या, तो सिंपली माइंड में ये ध्यान में रखिए, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. ठीक है, मतलब आपका क्रिस्टल की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे. ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपका डिफेक्ट है, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा डिफेक्ट है ये हमारे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर डिफेक्ट है. तो आप सिंपली ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए फॉर अ नोट, डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, सो अब देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट यही बता रहा है कि जो डिफेक्ट्स है ये कब क्रिएट हो रहे हैं, तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. दैट मीन्स डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर आपकी फास्ट रही, ठीक है, इफ द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फास्ट देन द मोर इज द डिफेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। अगर हमारी जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो तो हमारे वहां पे डिफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वही अगर लेस हो तो वहां पे परफेक्ट क्रिस्टल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो रही है। देन देखिए अब जो आपके आइडियल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो आइडियल क्रिस्टल्स ये कब बनेंगे, मीन्स आइडियल मतलब ही परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन कब होगा, तो जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब हमको वहां पे आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर ऐसे दो कंडीशन यहाँ पे कंसिडर की है। सो सिंपली वी कैन से जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर लो रहा तो हमें वहां पे आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये परफेक्ट क्रिस्टल हमें वहां से मिलेगा। वही अगर टेम्परेचर हाई रहा, ज्यादा रहा, तो देखिए आपके जो मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन है ये कैसे हो जाएगा, इनपरफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा डिफेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। एंड ध्यान में रखिएगा अगर आपको परफेक्ट क्रिस्टल चाहिए मतलब ही आइडियल क्रिस्टल चाहिए तो आपका टेम्परेचर कितना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इतना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये एमसीक्यू में भी आपको पूछ सकता है कि अगर आपको आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है तो एब्सोल्यूट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होगा, तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इतना होगा। ओके, क्लियर है इतने पॉइंट्स? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर यही समझेंगा तो आगे का आपको यहाँ पे समझेगा। सो देखिए डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स मीन्स इम्परफेक्शन, ठीक है, जहाँ पे हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें इरेगुलरिटी होती है, रैंडमनेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पार्टिकल को, ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, इनपरफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? फिर देखिए इनपरफेक्ट क्रिस्टल जनरेट कब होते हैं, तो वो जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है तब उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन देखिए इसके बाद जो हमारा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो किस पे डिपेंडेंट है, तो डिफेक्ट पे डिपेंडेंट है। सॉरी, जो डिफेक्ट है हमारा वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये इंक्रीज होगा तो आपका डिफेक्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। एंड देखिए जो आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये किसके डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे तीनों टर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए डिफेक्ट्स के हमें कुछ यहाँ पे टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट्स के देयर आर टोटल 3 टाइप्स, ओके, मेन टाइप्स है। पहला तो आपका पॉइंट डिफेक्ट, देन लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। सो इन योर सिलेबस आपको बस पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, यहाँ पे लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तब आपको लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट है, ओके। तो अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो रहा है। पहला तो स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट, ओके, देन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज द नॉन स्टाइक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब ये स्टाइक्यूमेट्री, नॉन स्टाइक्यूमेट्री क्या होती है ये भी आपको मैं बेसिक टर्म्स में समझा दूंगी। पहले तो इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब ओवरलुक करेंगे। अब देखिए जो स्टाइक्यूमेट्रिक डिफेक्ट है उसके भी अगेन 4 टाइप्स है यहाँ पे, ठीक है। पहला देखिए वैकेंसी डिफेक्ट, देन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड लास्ट इज द प्रेंकल डिफेक्ट। ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से, ठीक है। शॉर्टकी एंड प्रेंकल डिफेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो वैकेंसी डिफेक्ट है एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बस हम आज इतना टॉपिक कवर करने वाले हैं। और देखिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में 2 टाइप्स है आपके, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड सेकंड इज द इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। देन आफ्टर दैट इन नॉन स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट फर्स्ट इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ओके। एक्सेस मीन्स ज्यादा, ठीक है, मतलब मेटल्स के आयंस होंगे बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे उनके वजह से डिफेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको वर्ड से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि हम मतलब यहाँ पे पढ़ने क्या वाला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब देखिए हम यहाँ पे पहले तो कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो देखिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट पॉइंट है
स्टाइक्योमेट्रिक मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वर्ड का मीनिंग हमें यहाँ पे समझना चाहिए। सो देखिए, स्टाइक्योमेट्री मीन्स फिक्स्ड रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन, ठीक है। देखिए, जो आपके कटायंस होते हैं एंड अनायंस होते हैं, उनका फिक्स रेशियो मतलब ही क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री होता है इन टर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। क्या कहा हमने, जो कटायन एंड अनायन है ये कैसे होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे। अब देखिए, अगर कटायन आपके 5 है तो यहाँ पे भी अनायन आपके 5 होंगे, मतलब इनका रेशियो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, नॉन स्टाइक्योमेट्री मतलब क्या हो जाएगा, फिर उसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्टाइक्योमेट्री में आपके जो कटायन एंड अनायन है ये कैसे हो जाएंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे, ठीक है। उनका रेशियो है वो कैसे हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, तो ध्यान दीजिए। सो इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब क्या होता है, तो देखिए, ओके, सो द स्पेस और वॉइड बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, क्या कहा हमने, स्पेस या फिर जो वॉइड्स होती है पार्टिकल के बिटवीन, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए, ये आपके पार्टिकल्स यहाँ पे, ये पहला स्पीयर, देन ये दूसरा स्पीयर, ये थर्ड एंड ये फोर्थ स्पीयर है, ठीक है। तो देखिए, इनके बिटवीन कुछ हमें गैप दिख रही है यहाँ पे। तो इस गैप को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। क्लियर है इतना। जो स्पीयर के बिटवीन ये हमें गैप दिख रही है, इस गैप को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। क्लियर है इतना, सिंपल है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको सामने इंटरस्टिशियल स्पेस अगर ये वर्ड आए, स्टाइक्योमेट्री वर्ड आ गए, तो ध्यान में रखिएगा उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लैटिस, ठीक है, ये हमने प्रीवियस मतलब जो स्टार्टिंग का हमारा वीडियो लेक्चर है वहां पे इसको कवर करके रखा है, तो अभी यहाँ पे और लुक कर लेंगे इसको भी। तो देखिए, लैटिस मतलब क्या होता है, सो द लैटिस इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक रे, ठीक है। देखिए, लैटिस क्या होती है, तो एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की, ठीक है। अब और कैसी, तो 3 डायमेंशन में होती है, ठीक है, मतलब 3D ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट होती है, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, फिर बेसिस क्या होती है, यहाँ पे बेसिस चाहिए, ठीक है। सो बेसिस मीन्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट आर अटैच्ड टू द लैटिस पॉइंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। देखिए, जो बेसिस होती है आपके लैटिस पॉइंट के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके लैटिस पॉइंट है, मतलब लैटिस पॉइंट मतलब क्या, तो जो स्पेस में इमेजिनेशन के थ्रू, मतलब ऐसे नहीं होता कि एक मुझे पार्टिकल रखना है तो मैं वहां पे लैटिस पॉइंट मतलब ड्रॉ करूंगी, ऐसा नहीं होता, वो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड उन पॉइंट्स पे जो हमारे बेसिस पे या फिर आयंस की जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं, ठीक है। सब देखिए, लैटिस ये आपके लैटिस पॉइंट है 3 डायमेंशन में। सो इन लैटिस पॉइंट पे मैं अपने बेसिस की अरेंजमेंट करूंगी, ठीक है, मतलब ये जो हमारा बेस है मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ऐसे बनते हैं लैटिस और बेसिस के कॉम्बिनेशन से। बस हमें यहाँ पे समझना क्या है, लैटिस एंड बेसिस, लैटिस मतलब पॉइंट एंड बेसिस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हम इस लैटिस पॉइंट पे जो रखते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्लियर है इतना। देन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट डिफेक्ट हमने मतलब डिफेक्ट के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, पॉइंट डिफेक्ट, देन लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है वहाँ पे, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट के टॉपिक कवर करेंगे। अब देखिए, पॉइंट डिफेक्ट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, दिस डिफेक्ट्स आर irregularities produced in the arrangement of a basis at the lattice point in the crystalline solid, ठीक है। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो ये कैसा डिफेक्ट होता है जहाँ पे इरेगुलरिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे मतलब क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट क्रिस्टल, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये आपका एक क्रिस्टल है, ठीक है, एंड ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है,
जो कि इरेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब रैंडमली अरेंज है, यहाँ पे कोई उनमें रेगुलरिटी हमको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। एक पार्टिकल इस साइड है तो दूसरा इस साइड है, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इरेगुलरिटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर है आप इतना? फिर देखिए पॉइंट डिफेक्ट के कुछ मेजर 4 टाइप्स है, ठीक है। सॉरी, मेजर 3 टाइप्स है, स्टाइक्योमेट्री, इनपरफेक्ट एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो हम यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक का टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन स्टाइक्योमेट्री देयर आर अगेन 4 टाइप्स, ठीक है। सो ये वो 4 टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। स्टाइक्योमेट्री मतलब क्या? हमने पढ़ा था कि ये रेशियो होता है कटायन एंड अनायन का, ठीक है, फिक्स रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन, मतलब ये क्या होती है? स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और द नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला, ठीक है। क्या कहा हमने यहाँ पे कि जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स होती है वो क्या होती है? तो वो रेशियो होती है। किनका रेशियो? तो नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ अनायन, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर है इतना? और जो आपके रेशियो है कटायन एंड अनायन के, ये कैसे होंगे? रिमेन सेम, मतलब वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है इतना? सब चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट के 4 टाइप्स है, उसमें से पहला जो टाइप है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या? In this defect, a particle is missing from its regular site in the crystal lattice. This missing particle create a vacancy in the lattice structure and this defect is called as vacancy defect. ठीक है, वैकेंसी मतलब क्या? खाली जगह, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में एक खाली जगह बन रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल को उन्होंने क्या नेम दे दिया? वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन के थ्रू इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। सो दिस डिफेक्ट मतलब ये जो डिफेक्ट है हमारा, वहां पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कैसे होंगे? मिसिंग होंगे। एंड कहाँ से मिस होंगे? तो उसके जो रेगुलर साइट है, रेगुलर साइट मतलब देखिए इस डायग्राम में आइए, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है ये कैसे? बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बट देखिए ये जो ब्लॉक है हमारी, ये जो साइट है, यहाँ पे ये पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है, मतलब वो अपने रेगुलर साइट से मिसिंग है, अपने रेगुलर जगह से मिसिंग है, ठीक है, अपने पोजीशन से वो मिसिंग है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब उस क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है? तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड जो मिसिंग पार्टिकल होगा वो वहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? देखिए वैकेंसी इन दी लैटिस स्ट्रक्चर एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है इतना? इसको और एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जहाँ पे आपका पार्टिकल होता है ये अपने रेगुलर साइड से मिसिंग होता है, ठीक है, मतलब जो उसकी पोजीशन है ओरिजिनल वहां से वो गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर है इतना? फिर देखिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस है या फिर वी कैन से ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने इस जो डिफेक्ट यहाँ पे पढ़ा तो मुझे यहाँ से कुछ यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन कौन से? तो देखिए पहला है वैकेंट स्पेस जनरेटेड, मतलब यहाँ पे खाली जगह का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। 1 सेकेंड, हाँ, सी हियर। सो इस जगह पे खाली, मतलब एक खाली जगह क्रिएट हो गई, वैकेंट स्पेस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देन मुझे ये फर्स्ट मतलब कंक्लूजन मिला यहाँ से। फिर सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब ये जो मेरा क्रिस्टल है इस क्रिस्टल से नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहा है, बिकॉज देखिए एक क्रिस्टल यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे ही वो बाहर निकल गया मतलब वहां पे क्या हो गया? जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी जो नंबर है वो कैसे हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? फिर देखिए थर्ड वन, मास आल्सो डिक्रीजेस, ऑब्वियसली, ठीक है। आपका यहाँ से एक पार्टिकल निकल रहा है तो आपका मास भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल अगर हम ले, ठीक है,
100 ग्राम अगर आपकी शक्कर है, ठीक है, उस 100 ग्राम शक्कर में से मैंने 500 ग्राम शक्कर को निकाल दिया, ठीक है, तो वहां पे फिर उस शक्कर में कितना ग्राम बचा? 500 ही बचा, ठीक है, मतलब वहां पे आपका मास घट रहा है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने पार्टिकल को निकाला तो उसका जो मास है उस क्रिस्टल का वो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट, जो डेंसिटी होंगी, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी का हमारा फार्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। कैसे? तो देखिए जो आपकी डेंसिटी है वो कैसे है यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। सो देखिए अगर आपका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेंगी, ठीक है। देखिए इन दोनों के बिटवीन इक्वल का साइन है, ठीक है। एंड अगर आपका मास डिक्रीज हो रहा है तो आपकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होंगी। तो अब देखिए मास यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपकी डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है इतना? ये बात ध्यान में रखिए। बट जो आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसे हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। देन देखिए इसके बाद यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट करने के बाद उसका सेकेंड टाइप है स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट का, जो है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मैंने आपको इंटरस्टिशियल इस वर्ड का मीनिंग समझा के दिया है। इंटरस्टिशियल मतलब जो दो स्पीयर होते हैं उनके बिटवीन जो खाली जगह होती है उस जगह को हमने क्या कहा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा, ठीक है। क्लियर है इतना? सॉरी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस ओनली, ठीक है। अब ये डिफेक्ट क्या है तो देखिए, सो इन दिस डिफेक्ट some particles of the crystalline elements solid occupy interstitial site in the crystal structure. It called as a interstitial or self interstitial defect, ठीक है। सो देखिए इस डिफेक्ट में जो आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं? जो आपकी इंटरस्टिशियल साइट होती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, उसको ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर है इतना? देखिए डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। अब देखिए पहले तो ये बात ध्यान में लीजिए, जो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसके दो टाइप्स है, ठीक है, मतलब दो कंडीशन वहां पे अराइज हो सकती है। पहली ये कंडीशन और दूसरी ये कंडीशन। तो अब देखिए जो मतलब बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है, मतलब जो बाहर से एलिमेंट आ रहा है। अब कंसिडर कीजिए यहाँ पे आपका SI, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है ये किसका है? SI का है, ठीक है। ये पूरे जो क्रिस्टल है आपके किसके हैं? सिलिकॉन के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई बाहर से एक दूसरा फॉरेन पार्टिकल आ रहा है और इस जगह वो बैठ गया। उसने ये जो आपकी इंटरस्टिशियल जो साइट है यहाँ से उसने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, वहां पे वो बैठ गया। तो ये फॉरेन पार्टिकल मतलब एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? एक तो आपके जो क्रिस्टल है उसका जो मीन्स वी कैन से मास, ठीक है, मास जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, अगर आपका मास बढ़ेगा तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि उसकी डेंसिटी भी बढ़ेंगी, बिकॉज डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखिए उसकी डेंसिटी भी यहाँ पे बढ़ेंगी, मतलब एक्स्ट्रा पार्टिकल आपने ऐड किया ना बाहर से, तो दैट्स वाई उसका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेंगे, बट वॉल्यूम यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्यों सेम हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए जो आपके ये पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे है, ठीक है, और देखिए ये जो एक्सटर्नल पार्टिकल है बस उसने खाली जगह पे अपना मतलब एंटर कर लिया है, ठीक है, तो वहां पे कोई उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन कि बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल आ सकता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या? तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपके मतलब क्रिस्टल में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो अपनी जगह छोड़ के, ठीक है, मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसको वो छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में, मतलब ही जो आपकी खाली जगह है वो खाली जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो मतलब ये जो साइड है मैंने आपको पहले ही बताया, जो
स्पीयर्स है उनके बिटवीन जो खाली जगह है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। तो जो आपका ओरिजिनल पोजीशन है इस पार्टिकल का उसने छोड़ दिया और वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आके बैठ गया, ठीक है। तो इसी डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो रही होंगी। पहले तो एक्स्ट्रा पार्टिकल की एडिशन होती है, वो एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ पे जाके बैठता है, तो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठता है, ठीक है। फिर मतलब ही दो पार्टिकल्स के बिटवीन या फिर जो दो पार्टिकल्स के बिटवीन खाली जगह है वहां पे जाके वो बैठ जाता है, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, तो शिफ्टिंग, ठीक है, मतलब शिफ्टिंग हो रही है, जो आपका क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देन देखिए थर्ड हमारा टॉपिक है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। सो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट बोथ आयन मीन्स cation and anions are missing from a regular position, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब क्या, एक ऐसा डिफेक्ट जो क्रिस्टल में होता है, ठीक है। जो आपके आयंस है, कटायंस है। अब आयंस एंड कटायंस मोस्ट ऑफ द केसेस हमें कहाँ पे मिलते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, NaCl, ठीक है। वहां पे Na+, Cl-, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो क्रिस्टल्स है उन क्रिस्टल में हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। और एक बार उसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि एक ऐसा डिफेक्ट होता है जहाँ पे आपके बोथ आयंस एंड कटायंस जो होते हैं वो अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग होते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी जगह से गायब होते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। कौन, दोनों के दोनों आयंस, आपके कटायन और अनायन दोनों भी आयंस वो अपनी जगह छोड़ के उस क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। क्लियर है इतना। फिर देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशन देखने से पहले इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपका जो बड़े जो स्पीयर्स है वो क्या है, आपके अनायन है, ठीक है, मतलब निगेटिवली चार्ज। एंड जो छोटे स्पीयर है वो क्या है, आपके कटायन है। तो देखिए अब ये बड़े और छोटे, इसका भी रीजन है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे देखिए जो आपके मतलब अनायन है एंड कटायन है दोनों भी यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। तो दोनों भी यहाँ से मिसिंग चाहिए इन शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा हमेशा। फिर देखिए कंडीशन पे आइए। पहली कंडीशन है स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन एंड दे आर मूव आउट फ्रॉम क्रिस्टल एट द सेम टाइम, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जो हमारे कटायन एंड अनायन है उनका जो साइज है वो कैसे होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों के साइज में, ठीक है। जो आपका कटायन है वो छोटा चाहिए एंड जो अनायन है वो बड़ा चाहिए। कटायन मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज, वो बिल्कुल आपको छोटा चाहिए, एंड अनायन कैसे चाहिए, तो बड़ा चाहिए। क्लियर है इतना। एंड और एक कंडीशन है इसमें ही कि जो आपके कटायन एंड अनायन क्रिस्टल के बाहर तो निकल रहे हैं बट वो एक एक करके नहीं निकलना चाहिए, वो कैसे दोनों के दोनों साथ में निकलना चाहिए, सेम टाइम पे वो बाहर निकलने चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना। देन देखिए सेकेंड पॉइंट, क्रिस्टल हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जो आपका ये क्रिस्टल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रैंकनल डिफेक्ट मतलब क्या होता है, तो जो आपके कटायंस होते हैं वो अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग होते हैं, मतलब मिसिंग होके वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैंकनल डिफेक्ट कहेंगे। ओके, अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, देन पॉजिटिव चार्ज, अगेन निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज मिसिंग होके वो इस पोजीशन पे आके बैठ गया, ठीक है। मतलब सॉरी यहाँ पे आके बैठ गया, ये जो साइट है यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो यहाँ पे उस कटायन ने एक वैकेंसी जनरेट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको वैकेंसी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी ऑफ कटायन हो गया। देन देखिए इस पोजीशन पे वो आके बैठ गया, तो यहाँ पे कटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, मतलब आपका जो कटायन है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ गया, ठीक है।
सेम चीज यहाँ पे भी हो गई। देखिए यहाँ पे कटायन प्रेजेंट था तो यहाँ से शिफ्ट होके वो यहाँ पे चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे कटायन अपने इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ गया। क्लियर है इतना? मतलब सिंपली क्या है, जो फ्रैंकनल डिफेक्ट होता है वहाँ पे आपके जो कटायन होते हैं अपने रेगुलर साइट छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइट या फिर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं। क्लियर है इतना? देन देखिए वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, जैसे आपके शॉर्टकट इफेक्ट में कंडीशंस है सेम यहाँ पे है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, हाई डिफरेंस in the size of cation and anion due to only cation is missing from their position, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके कटायन एंड अनायन के जो साइज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो आपको कटायन है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के मतलब ओरिजिनल पोजीशन से मिसिंग होता है, दैट्स वाई उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर है इतना? देन देखिए सेकेंड पॉइंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैव अ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हो जाएगा? लो हो जाएगा। ऑब्वियसली देखिए आपका एटम प्रेजेंट नहीं है, और अगर मैं इस अनायन का अगर मैं कैलकुलेट करना जाऊँ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके बाजू में कोई एटम हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी कैसे हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए थर्ड पॉइंट, क्रिस्टल शुड हैव लो आयोनिक नेचर, ठीक है। जो आपका क्रिस्टल है उसका नेचर कैसा चाहिए? लो आयोनिक नेचर चाहिए। क्लियर है इतना? सो देन देखिए कुछ कंसिक्वेंस है तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देन आफ्टर फ्रैंकनल डिफेक्ट द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड मास ऑफ द क्रिस्टल आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए जो आपकी फ्रैंकनल डिफेक्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ आयन्स है वहाँ पे कोई चेंज हुआ है क्या? उनमें नहीं हुआ, बस उनकी वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ आयन्स है वो सेम है, और नंबर ऑफ आयन्स अगर सेम रहा तो आपका मास भी वहाँ पे कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एंड जो आपके एटम्स है यहाँ पे कैसे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, नॉट न्यूट्रल। सो देखिए जो आपके मतलब ये कंपाउंड है ये कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल क्यों? तो देखिए यहाँ पे आपके जो मतलब कटायन एंड अनायन है ये कैसे है? इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, ठीक है। एंड उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें फ्रैंकनल डिफेक्ट का, तो AgCl, ठीक है, फिर AgBr, देन AgI, ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका फोर्थ टाइप, फॉर स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। एंड यहाँ पे हम अपना वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं। So if you like this video, so please like, share and subscribe, and if you have any doubts, so please let me know in the comment section. Thanks for watching.